नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 T20 टेस्ट सीरीज एंड शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा चलाया गया वीडियो, पढ़ाया गया चैप्टर जो भी शॉर्ट हैंड और T20 टेस्ट सीरीज है, आशा करते हैं आप लोग को पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो आज का मैं दिथोंग पार्ट 2 का पढ़ाने जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। तो लगता है कल कई दिनों से कुछ दोस्त लोग साउंड के समस्या को लेकर कमेंट्स कर रहे थे, तो आज देखते हैं, हो सकता है आप लोग का साउंड की समस्या दूर हो जाए। मैंने कोशिश किया है अपने से। तो देखिए, आइए आज का चैप्टर जो है उसके बारे में मैं बता दूं। तो आज का चैप्टर में मैं कल 17 और 18 चैप्टर बताया था, जिसमें ये सब लिखा हुआ है। इसको लिखने का बताया था किस तरह से लिखा जाता है और आगे ये सब किस तरह से दिया हुआ है। आगे वाली चैप्टर में है ग्रामोलॉक्स। मैं इस चैप्टर का ग्रामोलॉक्स बताने जा रहा हूँ। पीछे का जो भी ग्रामोलॉक्स है एक बार उसको भी रिवीजन कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। मेन ग्रामोलॉक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट हैंड का। पीछे का ग्रामोलॉक्स आप लोग पढ़े थे, ए पढ़े थे तो ए लाइन के ऊपर पढ़े थे, एन पढ़े थे लाइन के ऊपर पढ़े थे, द पढ़े थे लाइन पर पढ़े थे, ऑल पढ़े थे लाइन के ऊपर पढ़े थे, डार्क टू पढ़े थे और TOO दोनों डार्क लाइन पर, ऑफ पढ़े थे लाइन के ऊपर हल्का, टू पढ़े थे TO लाइन पर हल्का, ऑन पढ़े थे लाइन के ऊपर सीधा, बट पढ़े थे या लाइन पर पढ़े थे सीधा, फिर आउट पढ़े थे, अवे पढ़े थे, आउट पढ़े थे, ये सब पढ़े थे आप डाउनवर्ड में लाइन के ऊपर। फिर आप हु पढ़े थे डाउनवर्ड में लाइन पर। सब छोटा छोटा है, सब आउटलाइन जितना भी है। एंड पढ़े थे ऊपर की ओर अपवर्ड में। ये सब इस तरह है, इसका डायरेक्शन 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 इस तरह है। और एंड के बाद शुड पढ़े थे, ये जो इस तरह है। तो ये ग्रामोलॉक्स पीछे वाले चैप्टर का है। फिर उसके बाद एक ग्रामोलॉक्स पढ़े थे, इसमें पुट का पढ़े थे आउटलाइन लाइन को नीचे। बी पढ़े थे लाइन पर बी का सिंबल, ये पी का है, ये बी का है। फिर 2B पढ़े थे लाइन पर, लाइन काट कर बी का सिंबल है। फिर ईट पढ़े थे लाइन पर टी का सिंबल। फिर हाइड पढ़े थे लाइन के ऊपर डी का सिंबल। फिर डू पढ़े थे लाइन पर डी का सिंबल। फिर डिफरेंट पढ़े थे और डिफरेंस डिफरेंट
लाइन काट कर डिफरेंस में एस लगा देंगे लाइन काट कर। फिर पढ़े थे मच पढ़े थे लाइन के ऊपर से सी एच जो है। फिर बीच पढ़े थे लाइन पर, ईच पढ़े थे लाइन काट कर। और इसके बाद अब नेक्स्ट ग्रामोलॉग से जो आज आप लोग पढ़िएगा, आशा करते हैं आप लोग को रिवीजन भी हो गया होगा। और आगे वाला चैप्टर का जो ग्रामोलॉग से उसका मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि सारा आप लोग का दिखे और रिवीजन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ रिवीजन भी करने का मौका मिलेगा, एक साथ रहेगा। तो तीनों चैप्टर का ग्रामोलॉग से ये है आप लोग का पहला, यहाँ तक है। फिर ये दूसरा है, ये पहला है, और ये है आप लोग का तीसरा ग्रामोलॉग चैप्टर का है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसमें ग्रामोलॉग्स में आपका है हाउ, HOW, हाउ किस तरह से लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इसमें है YWHY, तो Y इस तरह L जैसा लिखा जाएगा। फिर है बियॉन्ड, BEYOUND, ये सब लाइन के ऊपर है दोस्तों। बियॉन्ड इस तरह से लिखा जाएगा। फिर U है YOU, इसी को लाइन पर कर देंगे तो U हो जाएगा। फिर लार्ज है ARGE, लार्ज जो J लिखा जाता है उसी का लिखा जाता है लार्ज लाइन के ऊपर। फिर कैन है CAN, लाइन के ऊपर होगा कैन के। फिर कम है COME, ये होगा दोस्तों लाइन पर के। गो है GO, तो G है इसमें, तो G जानते हैं डार्क होता है G, और के हल्का होता है, ये के है। सिंबल लिख भी दे रहा हूँ तो आपको याद भी रहेगा, के है। ये J है, डार्क है, ठीक है। फिर ये G है, G से गो बना हुआ है। फिर इसी तरह होता है गिवन, GIVEN, तो गिवन लाइन पर होगा आपका G। फिर इसी में होता है गिव, तो गिव के लिए डॉट दे देंगे, गिव के लिए GIVE, और गिवन के लिए GIVEN, गिवन के लिए छोड़ देंगे लाइन पर। फिर 4 है FOR, तो F है, F का सिंबल लिखा जाता है फॉर में, F का सिंबल है फॉर। और इसी तरह हैव होता है HAVE, हैव होता है, तो V का सिंबल है लाइन पर, V डार्क होता है। इसी तरह आपका ग्रामोलॉग से ये सब दिया हुआ है। आपको 3 बार 4 बार एक एक लाइन करके 3 लाइन 4 लाइन वर्ड लिख कर याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक तो आपको बताए थे वाई, इसी तरह वाई में होता है वेयर, WHERE, तो वाई जो है आपका इस तरह दिया हुआ है, तो वेयर इसी को लाइन पर कर देते हैं तो वेयर हो जाता है। फिर इसी में होता है वेदर, WHETHER, वेदर, तो ये होता है लाइन के नीचे इसका। फिर वेदर एक और होता है WEATHER, वेदर एक और होता है, तो इसको लिखा जाता है आपका ये जो होता है मौसम, तो इसको W और TH लिखते हैं वेदर। एक तो होता है वाटर, WATER, वाटर, तो वाटर वेदर है जो यहाँ पर डॉट देंगे इसमें, ये वेदर इस तरह लिखेंगे। वाटर होता है तो वाटर इस तरह लिखेंगे, TR इसमें लगेगा और कौचा दे देंगे, वाटर इस तरह होगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, ग्रामोलॉग्स के बाद अब आप लोग को कुछ चैप्टर से लिखा हुआ मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग रिवीजन कर लें। सभी लोग अपना
ओपी में लिख लेंगे ग्रामोलक्स, इस तरह होता है। और स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले लेंगे, ताकि रिवीजन कर सकते हैं। हमेशा जब भी चैप्टर बनाए, चैप्टर देखें, रिवीजन करें। आप इसका रिवीजन ज़रूर देखते रहें 1-2 बार, ताकि याद रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये ग्रामोलक्स जो है, चाहे, क्योंकि हर वर्ड आप नहीं भूलिएगा। वर्ड बना लीजिए लेकिन ग्रामोलक्स नहीं बना पाइएगा। ग्रामोलक्स ही आदमी ज़्यादा भूलता है। चलिए, चैप्टर से जुड़ा हुआ बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। आप लोग भी देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो देख लेंगे, लिखेंगे देखकर। 20 चैप्टर और 19 चैप्टर दोनों में। चलिए, इसमें से बता दे रहा हूँ। इसमें पहला लिखा हुआ ये लाइन है, इसमें एक तो लिखा हुआ डी, इस तरह करके ये होता है डू। फिर ये दिया हुआ इस तरह यू, इस तरह दिया हुआ है एल, फील, एफ एल। फिर यहाँ पर ईट, लाइन पर आर टी, आई का उच्चारण राइट, टू, यहाँ पर लिखा हुआ है गिव, डॉट दिया ड, बी, वाई का उच्चारण दिया बॉय, सो। फिर आपका दिया हुआ है मच। फिर इस तरह लिखा हुआ है आपका मनी, इस तरह लिखा हुआ पहला लाइन में। दूसरा लाइन में लिखा हुआ है कैन यू गिव टू। फिर लिखा हुआ है अटेनब्रो, ATNBRO, अटेनब्रो। फिर लिखा हुआ है फॉर द फोर्थ, ये फोर्थ है, इस तरह होगा एफ, फोर्थ वीक, इस तरह वीक बताए थे, वीक ऑफ। और ये दिया हुआ है मे, इसी तरह लिखा हुआ है सारा चैप्टर। आप लोग रिवीजन कीजिएगा। दूसरा में लिखा हुआ है हाउ कैन अटैच द वायर टू द हाई चिमनी। तो आप लोग हाउ का भी सिंबल पढ़ें, इस तरह से लिखा जाता है हाउ, लाइन पर। हाउ के बाद लिखा है कैन, कैन लाइन के ऊपर, यू इस तरह होता है। फिर अटैच, अटैच इस तरह होगा अटैच। फिर लिखा हुआ द इस तरह से लिखा है। वायर, वायर इस तरह होगा, आई का उच्चारण होगा लाइन पर, लाइन के ऊपर होगा ये वायर। फिर टू द हाई, हाई चिमनी, चिमनी लाइन कट कर होगा चिमनी, इस तरह होगा। आप लोग रिवीजन कीजिएगा देखकर, जिससे आगे दिया हुआ है। आप लोग मेन है रिवीजन करना, जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा लिखने में बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवीजन। आशा करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा, और आप लोग इसके आगे रिवीजन कीजिएगा। देख लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो इस तरह से देख कर लिख लेंगे, इसमें से रिवीजन करेंगे। चलिए, आज का सेवा यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का चैप्टर यही डिप्थोंग चैप्टर पार्ट 2 समाप्त हुआ। आगे चैप्टर बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।